हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस पीसीएस जोन। दोस्तों, आज हम लोग जो है एडुटेरिया का छठे टेस्ट को बनाएंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 5 टेस्ट को बना लिया है और यह जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, यह बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए है। ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और आपका इसमें कितना प्रश्न सही होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दोस्तों से भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मैच। कितने मैच खेले गए थे? 22 मैच। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, त्रिपुरा में कराया गया है, मेघालय में और नागालैंड में, ये तीनों में होगा, जबकि मणिपुर में नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 फरवरी को। कब? 15 फरवरी को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश हो जाएगा। केरल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? ठीक है, निसार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2024 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स, ठीक है, वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी जो है प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 देशों के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाटू नाटू को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका में। कहाँ किया गया? अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवा चौहान को। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोनाथन क्रिस्टी। कौन? जोनाथन क्रिस्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्ट ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, इसका ये थीम है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैचू ऑफ बिलीफ, ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगवान शिव से। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद को। इसको दिया गया अहमदाबाद को। नेक्स्ट प्रश्न है, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? एयर इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्तारा के साथ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 126। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 32वें व्यास सम्मान 2023, 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको किया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट प्रश्न है,
पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सपन्ना रमेश शेलार। कौन बने हैं? सपन्ना रमेश शेलार। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स क्लर अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी INS द्रोणाचार्य को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर में। कहाँ किया गया है? जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ईला भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाज सेवा क्षेत्र से। ठीक है, ईला भट्ट का संबंध समाज सेवा क्षेत्र से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? दूसरा पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन। कौन सी बेसिन? दूसरा। ठीक है, गोदावरी बेसिन। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाथुला दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, केसर मिश्रण है, केसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज एवं कलियों का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिकीर की पहाड़ी स्थित है, मिकीर की पहाड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। कहाँ है? असम में। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1970 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पारिस्थितिकी संतुलन से किसका हो सकता है? वनरोपण का, वन्यजीव सुरक्षा का और जल प्रबंधन का। औद्योगिक प्रबंधन का तो इससे नहीं होगा ना, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? मतलब कि जो चारों तरफ जो है सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब वो लॉकलैंड कंट्री है, वो वाटर से कहीं भी घिरा हुआ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंगरी। कौन सा है? हंगरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? वनस्पति जो है जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थार्नटवेट का। किसका है? थार्नटवेट का है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1892 में। कब किया गया था? 1892 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ठीक है, सबसे पहले घटित हुई थी, तो देखिए इसमें सबसे पहले इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, जो कि बक्सर के युद्ध से संबंधित था, उसके बाद ही जस्ट जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो इसमें सबसे पहला इलाहाबाद की संधि होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? देश नायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल। कौन थे? लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहां मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग, ठीक है, की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए इसमें जो है चंदावर का युद्ध 1194 सही है, तैमूर का आक्रमण 1398 यह भी सही है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ये भी सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा घाटी से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक द्वारा, ठीक है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देशिका को। किसको कहा जाता है? उद्देशिका को जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? उनमें से कोई नहीं, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है वर्ष 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। ठीक है, और संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। ओके, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति। कौन सा हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार हैं। तो यह किसको अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक विविधता का संरक्षण भी हो जाएगा, प्रदूषण पर नियंत्रण भी हो जाएगा और निर्धनता को घटाना भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा, तो वर्षा की मात्रा जो है दोस्तों ये वायुमंडल में नमी पर निर्भर करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलन विकास के लिए भी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी और जैव विविधता के लिए भी, यानी तीनों के लिए जो है औद्योगिकरण और नगरीकरण क्या है? हानिकारक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली केरल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेबल टेनिस से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का, तो देखिए सार्क का जो सदस्य नहीं है ना वो म्यांमार इसमें सदस्य नहीं है, बाद बाकी अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब सार्क का सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोहेल लाइन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आइसोहेल लाइन। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडवानी, नावारानी और डागला। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 6 अप्रैल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न है, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिलोंग में। कहाँ है? शिलोंग में। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है शिलोंग जो है किसकी राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवेश का।
नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय और मस्तिष्क में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोला टेस्ला के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होगा? लाल का होगा। सबसे ज्यादा बैंगनी का होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है? ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही पहला ही यहाँ गलत होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ठीक है। तो ये जो है ओडोमीटर, ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बाद बाकी ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खन का खट्टा होना। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदरपातन जो है पदार्थ नहीं है? उदरपातन पदार्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम सल्फेट। बाद बाकी कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, सब क्या है? ये सब उदरपातन होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनॉक्सी अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अनॉक्सी अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीला और गुलाबी। ओके, पीला गुलाबी। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं, कैसे होते हैं? तो वह होते हैं उभयधर्मी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक गुणों के माध्य ठीक है, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्लोरीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का अवरूप। ग्रेफिन क्या है? कार्बन का एक अवरूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसका न्यूनीकरण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम ऑक्सीजन का। किसका हो जाएगा? विलियम ऑक्सीजन का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोथैलस। कौन सा हो जाएगा? प्रोथैलस। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? पहला जो है वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थियोफ्रेस्टस को। किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन से। किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरुवेट। क्या हो जाएगा? पायरुवेट। श्वसन का पहला चरण जो है ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा
ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत। तो ब्रायोफाइटा में कौन सा आ जाएगा, मार्केशिया आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। उसको क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका कहते हैं, ठीक है, शुक्र वाहिका, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंख की फोकस दूरी को बदलना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीसी। नेक्स्ट प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। अदृश्य निर्यात, तो इसका अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए, ये जो जितना भी परियोजना वाला है ना, पंचवर्षीय योजना वाला, ये भी जस्ट मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपना शेयर किया हूँ, ठीक है। आप वहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में, सारे जो ये पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में डिटेल वहाँ पे सेंड किया हूँ। तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को जो है कवर कराया जाता है, ठीक है। बहुत सारा वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एकीकृत ग्रामीण विकास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य क्या अर्थ होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे जो है ना प्रच्छन्न बेरोजगारी मेनली जो होता है ना वो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। जहाँ की मान लीजिए कि यदि दो व्यक्ति कोई खेत को कर रहे हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति मिलकर के 5 बीघा खेत को कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है 100 मन अनाज उपज रहा है, ठीक है। और यहीं पे जो है 2 घर के और लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल हो गए, फिर भी 5 ही बीघा कर रहे हैं और 100 ही मन हो रहा है, तो इससे कोई इसमें तो बदलाव नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1949 में, ठीक है। अब लास्ट का जो 5 प्रश्न है दोस्तों, यह मैथ्स का है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर जब आप देखेंगे 96 का, तो इसका 70 आएगा, ठीक है। और फिर 97 नंबर का जो प्रश्न उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपका सी, अपरिमेय संख्या। 98 नंबर को जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 945 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद यदि आप 99 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 11,712 रुपया, और 100 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 6 घंटे का, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग 100 प्रश्न को यहाँ पे कवर किए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका इसमें स्कोर कितना रहा ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, जय हिंद।